हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। और आज करंट अफेयर्स 9 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई यानी वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में सैकड़ों से ज्यादा करंट अफेयर्स आपको समझाने और बताने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू कश्मीर, जिसे भारत का स्वर्ग कहते हैं। वहां पर क्या हुआ है अभी हाल ही में? तो मोबाइल दोस्त ऐप, ये नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ देने के लिए मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने। और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को स्कॉच अवार्ड 2023 मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कॉच अवार्ड 2023। देश का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है मानसिक रोगियों के लिए। ये तीनों चीजें अभी कहां हुई हैं? तो जम्मू कश्मीर में, जिसकी दो राजधानियां हैं भाई। एक यूटी है ये भारत का, और टेली मानस चैटबॉट इसने लॉन्च किया है। ये आप तीनों चीजें याद रखिएगा जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। ठीक है, मानसिक रोगियों के लिए पहला चैटबॉट लॉन्च करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर। ठीक, अगला देखते हैं पीजीआईडी क्या है भाई। ये पीजीआईडी का फुल फॉर्म है परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जिले के स्तर पर केंद्रीय मंत्रालय ने जिले के स्तर पर जो इंडेक्स करने का मतलब एक शिक्षा में क्या सुधार हो रहा है, शिक्षा में क्या हाल है, इसको जानने के लिए पीजीआईडी माने करेगी, जिले स्तर पर देखेगी शिक्षा का क्या स्तर है। इसको जिले स्तर पर शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है क्या? पीजीआईडी। कॉम्पटन विल्कोविच, ये चंद्रमा पर ज्वालामुखी परिसर है। मतलब ये माना जाता है चंद्रमा पर जहां ज्वालामुखी आते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये भी नाम वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीसी ने कहा है कि मेरे सारे आयोजनों इवेंट्स में पुरुष और महिला को समान राशि दी जाएगी। माने अभी तक क्या होता था, महिलाओं को कम पैसा मिलता था, पुरुष क्रिकेटर को ज्यादा पैसा मिलता था, लेकिन आईसीसी ने कहा दोनों को समान राशि मिलेगी। हालांकि उसका लक्ष्य था कि 2030 तक हम ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने 2023 में ही ऐसा कर दिया। और इसकी सूचना बीसीसीआई ने देखा। देखिए, भारत में बीसीसीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी संस्था आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी। और शुक्र ग्रह पर मिला फास्फीन। फास्फीन एक तत्व होता है जो जीवन को ये बताता है कि यहाँ जीवन संभव हो सकता है। तो फास्फीन अभी कौन से ग्रह पर मिला है भाई? तो शुक्र ग्रह पर, वीनस पर। रेजर पे ने मलेशिया में अपना पहला, ये रेजर पे जानते हैं क्योंकि लेन देन करता है, ट्रांजेक्शन वाला काम, वित्त एक फिनटेक है। मलेशिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। कहां? मलेशिया में, याद रखिए रेजर पे ने। और भारत पर पारंपरिक औषधियां का आसियान देशों के साथ जो सम्मेलन होगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा, पारंपरिक औषधियों को लेकर के। और इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। आसियान क्या है? 8 अगस्त 1967 में बनाया गया। ये 10 देशों का एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहां है? जकार्ता में है। और इस पारंपरिक औषधियों का आयोजन कौन कौन से मंत्रालय कर रहे हैं? तो विदेश मंत्रालय और आयुष मंत्रालय, ये दोनों भी रिमेंबर रखिएगा। कर्नाटका के ईसाद आम को मिला जीआई टैग। जीआई टैग जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। भारत में एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, एक भौगोलिक संकेत दिया जाता है। आपको याद होने चाहिए कि किसको किसको हाल ही में जीआई टैग, तो ईसाद आम को कर्नाटका के दिया गया है। मोटे अनाज, श्री अन्न जिसे कहा गया है, को लेकर रक्षा मंत्रालय और एफएसएसएआई के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। तो जानिए कि इसका उद्देश्य है कि हमारे सैनिकों को, रक्षा विभाग में जितने भी हमारे हैं रक्षा से सैनिक हो, उनको मोटे अनाज खिलाया जाए ताकि वो मजबूत रहें, स्ट्रांग रहें और रोगों से दूर रहें। और इसको लेकर एफएसएसएआई भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण के बीच क्या हुआ? समझौता ज्ञापन। यहां पर किसके सामने? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, दोनों के सामने ये समझौता ज्ञापन हुआ। इन दोनों ने एक पुस्तक भी लॉन्च किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुस्तक का नाम है रक्षा हेतु स्वस्थ व्यंजन। रक्षा हेतु स्वस्थ व्यंजन। चीन ने दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला, बहुत कम सस्ता होता है ये अंतरिक्ष यान, रॉकेट लॉन्च किया। इसको जानते रहिएगा। लेकेम्बो क्या है? ये अमेरिका के एफडीए माने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अल्जाइमर की एक दवा है लेकेम्बो, जिसको मंजूरी दे दी गई है। आईआईटी मद्रास तंजानिया में, जबकि आईआईटी दिल्ली संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला कैंपस खोलेंगे। ये इंटरनेशनल का कैंपस होगा,
फॉरेन कैंपस होगा। तो आईआईटी दिल्ली कहाँ खोल रही है? यूएई में, और ये तंजानिया के जंजीबार में। ठीक है। यूटीटी अल्टीमेट टेबल टेनिस, जो भारत का शीर्ष टेबल टेनिस लीग है, इसका आयोजन पुणे के, महाराष्ट्र के पुणे के छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस समय चल रहा है। इसका आयोजन हर 4 साल बाद किया जाता है। और शरद कमल भारत के मशहूर टेबल टेनिस है। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे का उद्घाटन किया। वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे का जानते रहिएगा। और इसके अलावा उन्होंने वाराणसी से तेलंगाना जब गए थे, यूपी आए थे, तो फिर वहां से वाराणसी से तेलंगाना के हकीम पेट हवाई अड्डे पर उतर करके वारंगल में, तेलंगाना के वारंगल में कई हजार परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसको भी आप याद रखिएगा। वारंगल जानते रहिएगा। और हकीम पेट हवाई अड्डा पूछ सकता है एग्जाम में। और अब चलते हैं उड़ीसा में मुख्यमंत्री द्वारा, तो जैसे उन्होंने मो जंगल जामी योजना, उड़ीसा राज्य वन अधिकार योजना के लिए घोषणा की, ताकि उनके जो अधिकार है राज्य वन अधिकार की घोषणा की है। कौन सी योजना? मो जंगल जामी योजना। और अमा पोखरी योजना, ये भी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा घोषित की गई। किसके लिए? जल निकायों, जो जल निकाय वाटर बॉडीज हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए ये शुरू की गई योजना है। बहुत सफल योजना है। और क्या किया है? उड़ीसा सरकार ने कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं, उसमें इसको भी शामिल करने के लिए सिफारिश की है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही, या उड़ीसा के टेलीविजन लिमिटेड ने लिसा नाम की पहली आर्टिफिशियल न्यूज प्रेजेंटेटर को भी प्रस्तुत किया है। तो लिसा नाम की आर्टिफिशियल न्यूज प्रेजेंटेटर, मैंने न्यूज पढ़ रही है, आर्टिफिशियल के जमाने देखिए क्या होगा। ऐसे ही अच्छा है, देखते हैं। आर्टिफिशियल जीवन में हर जगह घुस रहा है। अब आते हैं भाई उड़ीसा के बाद भारत की विझिंजम रेलवे सुरंग। विझिंजम रेलवे सुरंग जो केरल के तिरुवनंतपुरम में है, निर्माणाधीन है। ये अपनी सुरंग को बनाने के लिए ऑस्ट्रियाई सुरंग पद्धति को अपनाएगी। ऑस्ट्रियाई जानते रहे, ऑस्ट्रिया देश की पद्धति को अपनाएगी। यह टनल विझिंजम अंतरराष्ट्रीय पोर्ट को जोड़ेगी। और यह भारत की तीसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। पहली सबसे लंबी रेलवे सुरंग भारत की कौन सी है? T49, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूल रेल लिंक के नाम से जानी जाती है। T49 तो टनल बन रही है। और हरियाणा सरकार ने विधुरवा अविवाहित लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। अभी इन्होंने पद्मा अवार्ड जिनको मिले उनको भी घोषणा की थी कि हम आपको पेंशन देंगे। और यहीं पर एक हथनी कुंड बैराज है हरियाणा में, जिसका पानी छोड़ने से दिल्ली में, बरसात तो हो ही रही, बरसात से तो दिल्ली डूब ही रही, लेकिन हथनी कुंड बैराज छोड़ने से भी दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई, खराब हो गई है। वहां के सीएम केजरीवाल ने देश के गृह मंत्री से बात की कि भाई दिल्ली रहे कि दिल्ली बहे। मतलब आप जरा हरियाणा सरकार को समझा दीजिए, वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, थोड़ा समझा देंगे तो खट्टर जी मान जाएंगे। तो ये जानते रहिए कि दिल्ली रहे कि दिल्ली बहे। तो हथनी कुंड बैराज ये दिल्ली में तबाही लाने के लिए कुछ जिम्मेदार ये भी है, जानते रहिएगा। कहां है? हरियाणा में। इजरायली संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कम करने के लिए एक विधेयक को पास कर दिया है। इससे जो वहां के राजनेता है, अगर कोई निर्णय लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कटौती नहीं कर पाएगा, ऐसा है। इजराइल को माने यहूदियों का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी यरूशलेम है। भाषा यहाँ की हिब्रू है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, ये सब नाम आए दिन आप जो सुनते रहते हैं, तेल अवीव, ये सब कहाँ है? और हाइफा, और ये सब वहां के बड़े मशहूर क्या है? सब नाम हमेशा आते इजराइल से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DGNSS सागर संपर्क का किया उद्घाटन। इससे नाविकों को नेविगेशन में मदद मिलेगी, टकराव व दुर्घटना कम होगी। किससे? DGNSS, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, DGNSS, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। और इसके लिए सागर संपर्क है। उसके बाद XAI क्या है? एलन मस्क का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है, ठीक है, एलन मस्क का। और एलन मस्क इस समय CEO है 2 कंपनियों के, टेस्ला, और टेस्ला जो दुनिया की सबसे बड़ी EV माने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की कंपनी है, और स्पेस एक्स
जो बहुत बड़ी कंपनी है उसके भी, ठीक है। और इस समय मालिक है ट्विटर के, ट्विटर के मालिक हैं। तो सीईओ है टेस्ला और स्पेस एक्स के, और ट्विटर के मालिक हैं, ठीक है। हाँ, तो ट्विटर के ये मालिक हैं, और टेस्ला और स्पेस एक्स, स्पेस एक्स इनका लक्ष्य है मानव को मंगल पर बसाना। स्पेस एक्स बहुत बड़ी कंपनी है भाई, और ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में भी है। और इन्होंने चैट जीपीटी जो ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है उसके भी ये सह निर्माता रहे हैं। हालांकि 2018 में इससे रिजाइन दे दिया था। और माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया है उसमें ये निवेशक भी हैं। इतनी जानकारी आप इनके बारे में जानते रहिएगा। भारत के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने घरेलू बिजली उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानक नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की घोषणा की है, ताकि चीन के घटिया सामान हमारे देश में ना आ सके। जानते रहे किससे? घरेलू बिजली उपकरण से। एआई गुड ग्लोबल समिट, इसकी आईटीयू ने, जो यूएन की एक एजेंसी है, अभी जेनेवा में इसका आयोजन किया है, ताकि एआई का उपयोग जो हो सके मानव कल्याण के लिए किया जा सके। मोदी जी गए थे फ्रांस में 14 जुलाई को। 14 जुलाई हमारे देश के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर उन्होंने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया। LVM-3 जिसको बाहुबली रॉकेट कहते हैं उसके द्वारा किया गया। वहीं 14 जुलाई को बैस्टिल डे, जो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस होता है, उसने फ्रांस ने अपना सबसे सर्वोच्च नागरिक व सैन्य सम्मान लीजन ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया, और ऐसा पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इसके साथ वहां पर 26 राफेल एमजेट फ्रांस से भारत खरीदेगा, और 3 पनडुब्बी खरीदेगा यूपीआई के माध्यम से भुगतान दोनों देशों के बीच में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए जो यहां पर हुए हैं बैस्टिल डे, ठीक है। यूए फिर उसके बाद वो 13 से 14 जुलाई तो फ्रांस में रहे। 15 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं संयुक्त अरब अमीरात में, और यहां पर वहां के राष्ट्रपति ने उनको फ्रेंडशिप बैंड, दोस्ती का बैंड बांधा। और रुपए व दिरहम, दिरहम वहां की मुद्रा है यूएई की, दोनों में व्यापार होगा, इस पर समझौता हुआ। कॉप 28 का आयोजन इस समय इस साल कहां होगा? ये संयुक्त अरब अमीरात में होगा। और इन्होंने कहा कि व्यापार को हम 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे, ठीक है, जो अभी 85 अरब डॉलर तक है। इसके बाद देखिए ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट ने कहा कि दुनिया की विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की सेना चौथे नंबर पर आती है। सबसे शक्तिशाली कहां की है? अमेरिका, फिर चीन और रूस की आती है। चौथे स्थान पर हमारे भारत की है। जीएसटी की जो 50वीं बैठक हुई है दिल्ली में, वहां पर ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स 28% तक लगा दिया गया। देखिए इनका मानना है कि सिन गुड्स वो होती है जिनके बगैर जिंदगी चल सकती है, लेकिन लोग करते हैं, तो इस पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, और इनको 28% के दायरे में ला दिया है। इसके बाद है डीजीसीए ने तमिलनाडु में राज्य का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दे दी। और एक है ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन, इसने दुनिया के 25 टॉप शहरों को, जहां पर्यटन या घूमने के लिए लोग जाते हैं, उसमें टॉप 10 में भारत के 2 शहर उदयपुर और मुंबई को जगह दी गई है। तो याद रखिए ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन में ये भारत के 2 शहर आए हैं। एस जयशंकर ने राज्यसभा के लिए गुजरात के गांधीनगर से नामांकन जारी किया, ताकि वो राज्यसभा सांसद बने रहे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं। पेरू ने गुइले बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी। पेरू एक देश है दक्षिण अमेरिका में, और उसने अविनाश ज्वालामुखी के मध्य के चलते आपातकाल की घोषणा भी की है। उसमें उस रोग की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल, और इस अविनाश ज्वालामुखी के चलते आपातकाल की घोषणा, ये दोनों याद रखिए पेरू ने किया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की हो। बांग्लादेश ऐसा करने वाला पहला है, किसी देश की मुद्रा को वो डॉलर के अलावा किसी देश की नहीं लेता, लेकिन भारत के साथ वो रुपए में लेन देन कर रहा है। बहुत बड़ी बात है भाई ये, ठीक है। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का चैंपियनशिप नीदरलैंड बना है, इसमें भारत को 4था स्थान मिला है। एनसीसी ने SBI के साथ मिलकर के अपने कैडेटों के खाता खोलने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। और बैंक ऑफ इंडिया ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। ऑपरेशन ब्रोडर स्वार्ड, ये भारत और अमेरिका के बीच
नशीली दवाओं को रोकने हेतु एक अभियान चलाया गया। नाबार्ड बैंक ने अपना 12 जुलाई को 42वां स्थापना दिवस मनाया। नाबार्ड बैंक का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एकलव्य प्रोग्राम शुरू किया है जो रिसर्च से संबंधित है। ठीक है। ओपन किल्न 1.0 ये चीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है ताकि वह अमेरिका की कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम सके। क्या नाम है? ओपन किल्न 1.0। ठीक है। और जानते रहिए इंडिया व केनिया क्या करेंगे? इंडिया व अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे, क्योंकि 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में भारत के कहने पर यूएन द्वारा मनाया जा रहा है। गुजरात ने मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए 6 प्राइवेट कंपनियों के साथ 6 MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं। किस योजना के तहत? मिस्थी योजना के तहत। मिस्थी का फुल फॉर्म क्या है भाई? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम स्कीम। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम स्कीम मिस्थी योजना के तहत इसने किया। मैंग्रोव वो होते हैं जो समुद्र के किनारे, जहां पर स्थल और जल दोनों मिलते हैं समुद्र के, वहां पर बहुत सारे वन उगते हैं, उन्हीं को मैंग्रोव कहा जाता है। जरूरी भी है, नहीं तो पृथ्वी खिसक जाए, समुद्र में चली जाए, वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा भारत में मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरबन। ठीक है। इसको भी आप अच्छे से, अब आइए कुछ और भी चर्चित चीज नाम है यहां पर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं भाई। आपका ज्योति यारा जी। ज्योति यारा जी कौन है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली 100 मीटर की बाधा दौड़ में जो बैंकॉक अभी थाईलैंड की राजधानी में हुआ, उसमें ज्योति यारा जी ने गोल्ड मेडल जीता है एशियाई एथलेटिक्स में। अलेक्जेंडर थॉमस ये केरला के कार्यकारी, केरला हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए अभी आगे बता रहे हैं। क्योंकि यहां पर जो थे एसवी भट्टी, उनका प्रमोशन हो गया और चले गए सुप्रीम कोर्ट, तो जानते हैं। रितु करिधाल श्रीवास्तव चंद्रयान 3 मिशन जो अभी हुआ है इसकी ये लीड कर रही है, इसी चंद्रयान 3 को लीड करने वाली महिला है, और इनको रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी की पढ़ी है, लखनऊ में ही ये इनका मकान उकान है। रितु करिधाल श्रीवास्तव को अच्छे से जानते रहिएगा, चंद्रयान 3 की ये भी मिशन लीड कर रही हैं, इनको रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया कहते हैं। राधा श्याम राठौर, देखो आरबीआई चाह रहे ना कि हमारे भारतीय रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण हो, तो इसकी जो कार्यकारी समूह बनाया है, इसका प्रमुख किसको बनाया है? राधा श्याम राठौर। वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, इसको आप जानते रहिएगा। निषाद कुमार ये पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सिल्वर मेडल जीता है, जो अभी पेरिस में हुआ है। निषाद कुमार। मेजर बख्तावर सिंह, मेजर बख्तावर सिंह 109 साल में, इनका भी हाल ही में यूएसए में निधन हो गया। ये कौन थे? इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। इनका सबसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा मोर्चे पर इन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। बर्मा मोर्चा जब जापान और भारत के, उस समय तो अंग्रेज थे, तो वहां लड़ाई लड़ी गई, उसमें भाग लिए थे मेजर बख्तावर सिंह। उज्जवल भुइया और एसवी भट्टी ये 2 नए जज सुप्रीम कोर्ट में, इनके 2 नए जजों की इनके सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हुई है, जानते रहिए, अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो उज्जवल भुइया तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और एसबी भट्टी केरल के चीफ जस्टिस थे, और ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के नए जज अब नियुक्त किए गए हैं, उज्जवल भुइया, एसबी भट्टी। अभिजीत चक्रवर्ती एसबीआई कार्ड के एमडी व सीईओ बनाए गए हैं। ये सेल्वा प्रभु तिरुमरन पहले भारतीय जो सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने गए हैं, सेल्वा प्रभु तिरुमरन। रुद्रांश खंडेलवाल वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता रुद्रांश खंडेलवाल। पी वासुदेवन, आरबीआई ने इन्हें अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। किसको? पी वासुदेवन को। जस्टिस एपी शाही ये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हुए हैं भाई। और पी वीर मुथुवेल ये चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं।
प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। देवेश उत्तम भारत के लिथुआनिया में ये एम्बेसडर बनाए गए हैं। भारत के लिथुआनिया देश में ये भारत के एम्बेसडर बनाए देवेश उत्तम। और लक्ष्य सेन कनाडा ओपन चैंपियनशिप को जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। और पार्थ सालुंखे पहले भारतीय यूथ वर्ल्ड आर्चरी खुद में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, पार्थ सालुंखे। हाँ, 14 जुलाई को हमारा चंद्रयान जो किया गया है, चंद्रयान का प्रक्षेपण हमारे सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 2:35 पर। तो उसको ले जाने वाले रॉकेट का नाम था LVM-3। तो अभी तक हमने कुल 3 चंद्रयान छोड़े हैं। चंद्रयान 1 2008 में, जिसने बताया कि चंद्रमा पर पानी है, पूरी दुनिया को बताया कि चंद्रमा पर पानी है। चंद्रयान 2 जिसने बस लैंडिंग उसकी फेल हो गई, वो भी सक्सेस रहा 2019 में। और 2023 में हमने कौन सा छोड़ा भाई? तो 2023 में हमने छोड़ा है चंद्रयान 3। तो इसी पर ये सारी जानकारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिए। और हमारा ये चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही एक हिस्सा है। बस वही लैंडिंग अगर वो चंद्रयान 2 की हो जाती तो शायद चंद्रयान 3 हमें ना करना पड़ता, लेकिन हमने कितने कम समय में उसको कवर करके इसको किया है। जैसे मैंने आपको ये इतने सारी जानकारी कम से कम समय में दी है। आप इसको बार बार सुनिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और आर के सिंपल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।